मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर आ गई। दिसंबर तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 0.4% की बढ़त हुई है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल गई है। गाजियाबाद के विजयनगर से 30 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला को किडनैप कर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से कर दी है। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने 23 साल की लेबर राइट्स एक्टिविस्ट नवदीप कौर को शुक्रवार को जमानत दे दी। नवदीप पर हत्या के प्रयास, हमले और सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप लगाया था। नवदीप ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से कहा था कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है और उन पर झूठे केस थोपे गए हैं। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो गया। ये राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी है। चुनाव शेड्यूल के मुताबिक अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन का चुनावी त्यौहार चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 फेज में चुनाव होंगे, असम में 3 फेज में और बाकी तीनों राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की आंच अब व्यापारियों, अफसरों और तृणमूल नेताओं तक पहुंच गई है। CBI और ED ने शुक्रवार को तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे साउथ कोलकाता, आसनसोल स्थित घर और दफ्तरों पर मारे गए। एजेंसियों ने 15 जगहों पर छापा मारा। जांच में सामने आया है कि कोयला तस्करी के दौरान कई अफसरों और नेताओं ने घूस भी ली थी। न्यूज़ एजेंसी NIA ने बताया कि जल्द ही इनके यहाँ भी छापे मारे जा सकते हैं। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स को अब बैगेज नहीं ले जाने पर किराए में छूट मिलेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इस ऑप्शन का फ़ायदा लेने के लिए पैसेंजर्स को टिकट बुकिंग के वक्त ही बताना पड़ेगा। हालांकि DGCA ने ये नहीं बताया कि नया नियम कब से लागू होगा। किराए में कितनी छूट मिलेगी, अभी ये भी साफ नहीं है। ई-वे बिल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को लेकर द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया। बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं बंगाल की CM ममता बनर्जी ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे के हिसाब से तारीखें तय की हैं। चुनाव आयोग की मंशा क्या है? आप कुछ भी कर लो, बंगाल की जनता BJP को सबक सिखाएगी। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार दोपहर फोन पर लंबी बातचीत की। लंबी बातचीत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर हालात सामान्य बनाने और तनाव कम करने पर चर्चा हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बातचीत की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से ये कहा कि लद्दाख से दोनों देशों की सेनाओं के हटाने के बाद बाकी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.